ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, सरल संस्कृत शिक्षा प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी को पढ़ रहे हैं और इसकी आज हमारी कक्षा संख्या है 12वीं, द्वादशी। 12वीं को द्वादशी बोलते हैं, ठीक है। और हमारा लक्ष्य 2030 तक 1 करोड़ लोगों को ऑनलाइन माध्यम से निःशुल्क शुद्ध संस्कृत संभाषण एवं लेखन सिखाना, ठीक है। तो आइएगा, इस लक्ष्य की प्राप्ति में आप भी अपना सहयोग दीजिएगा, योगदान दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों को चैनल से जोड़िएगा, जिससे वो भी अपने गृह पर ही बैठे बैठे शुद्ध संस्कृत भाषा को सीख, और वो भी निःशुल्क सिखाई जा रही है, ठीक। अब निःशुल्क भी कोई नहीं सीख सकता है, तो इससे बड़ा तो किसी दुर्भाग्य नहीं हो सकता, जहां तक हम समझते हैं। ठीक है, चलिएगा। 5 अभ्यास हमारे पढ़ाना, उसका कार्य पूरा हमारा हो गया था, ठीक है। क्या हो गया था? ये 5वां अभ्यास ये पूरा आपका मैंने कंप्लीट करा दिया है। गृह कार्य मिलान कराने के लिए इसमें ये सब पढ़ा दिया था, समझा दिया था। इस नियम को मैंने विस्तार से समझा दिया। जिनको नहीं समझ में आया है तो कृपया आप इसको 2 से 3 बार समझिएगा, तो समझ में आएगा, ठीक है। कुछ पाठकों को नहीं आता, कोई बात नहीं है, 2-3 बार में क्लियर हो जाता है। पुस्तक का भी सहयोग लीजिएगा। और ये हो गया। बाकी तो ये गृह कार्य दिया था, इसका मिलान मैंने करने के लिए वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दिया है, वहां पर क्लिक करके आप मिलान करेंगे, ठीक है। और आज मैं आपको मौखिक रूप से यहाँ पर इनके अनुवाद बना के बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अनुवादी में बता देता हूँ, फिर उसके बाद में थोड़ा सा और पढ़ लेंगे। तो चलिएगा, आपने जो बनाए हैं उनको भी मिलान कर सकते हैं, उससे मिलानी है फिर मिला सकते हैं। चलिए, तो ये संस्कृत बनाओ, ये वाक्य मतलब बनाए थे इसमें। जैसे नंबर 1 इसमें बालक घर जाता है, बनाइए, बोलिएगा। आप अभी बनाइए मत, बना तो लिए आपने, बोलिएगा मेरे साथ, मेरे से पहले बोलिएगा क्या बनेगा। बालक घर जाता है, बालकाः गृहं गच्छति। 2 मनुष्य आते हैं, मनुष्याः आगच्छन्ति। 3 पुत्र पिता को नमस्कार करता है, पुत्रः जनकं नामति। बोलिए, जोर से बोलिएगा, बैठे मत रहिएगा। 4 बालक सूर्य और चंद्रमा को देखता है, बालकाः सूर्यम चंद्रम च, यहाँ पर एक शब्द के बाद आएगा च पश्यति। ये कर्म है, क्रिया तो इसके अनुसार आएगी, पश्यति। 5वां शिष्य गुरु से कहता है, कहने के लिए वद धातु का प्रयोग करेंगे, ठीक। बोलना कहना एक ही बात होती है। शिष्यः
उपाध्यायम, क्या उपाध्याय शब्द आया था गुरु के लिए, तो उपाध्यायम वदति, ठीक है। अच्छा, विद्वान और सज्जन सत्य बोलते हैं, तो यहां पर आप ऐसे का विद्वान लोग और सज्जन लोग सत्य बोलते हैं, ऐसा इसका करेंगे। तो प्राज्ञाः सज्जनाः च सत्यम वदन्ति, ठीक है। एक तो ये सामान्य है। यदि आप इसको ऐसे सोचते हैं कि विद्वान या तो एक वचन लिया है, सज्जन भी एक वचन लिया है, तो फिर क्या होगा, प्राज्ञाः सज्जनाः च सत्यम वदतः। पर सामान्य रूप से तो ऐसा ही कहा जाता है, विद्वान लोग और सज्जन लोग सत्य बोलते हैं, तो इसलिए यहां पर भी हमने बहुवचन कर दिया, वहां बहुवचन हो जाएगा। 8, दुर्जन असत्य बोलते हैं, तो दुर्जनाः असत्यम वदन्ति। 8, बालक खाना खाता है, बालकाः भोजनम खादति। 9, पुत्र खेलता है, पुत्रः क्रीडति। 10, फूल गिरता है, बनाइए जल्दी से बनाइएगा, देर मत कीजिएगा। पुष्पम पतति। 11, शिष्य पाठ याद करता है, शिष्यः पाठम स्मरति। 12, राजा राज्य को जीतता है, नृपः राज्यम जायति। 13, बालक पुस्तक ले जाता है, बालकः पुस्तकम नयति। 14, दुर्जन राज्य का हरण करता है, दुर्जनः राज्यम हरति। ये हो गए आपके क विभाग, ठीक है। चलिए अब है हमारा ख विभाग। 15, तू पढ़ता है, त्वम पाठसी, सरल है। 16, तू सत्य बोलता है, त्वम सत्यम वदसि। 17, तू भोजन करता है, त्वम भोजनम करोषि। 18, मैं यहाँ आता हूं, अहम अत्र आगच्छामि। 19, मैं खेलता हूं, अहम क्रीडामि। 20, मैं पुस्तक ले जाता हूं, अहम पुस्तकम नयामि। आप ह्री का भी प्रयोग कर सकते हैं, ह्री धातु का अर्थ भी, दो अर्थ दिए थे ह्री के, एक ले जाना अथवा हरण करना, तो आप ह्री का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ये तो गखा हो गया। ग 21, आप यहाँ आते हैं, तो आप यहाँ आते हैं वास्तव में ये आप माने आप अकेले, हम क्रिया इसमें हिंदी में बहुवचन की लगती है आपके साथ में, ठीक है। आप यहाँ आता है, आप यहाँ आता है ऐसा नहीं लगता, आप यहाँ आते हैं, तो आप माने भवान अत्र आगच्छति, संस्कृत में एक ही वचन लगाएंगे। 22, आप सब वहां जाते हैं, भवन्तः तत्र गच्छन्ति। 23, आप सत्य बोलती हैं, तो भवती सत्यम वदति। 24, आप सब पुस्तकें पढ़ती हैं, तो भवत्यः, बहुवचन में भवत्यः पुस्तकानि पठन्ति, पुस्तकानि बहुवचन है। ये हो गया। अब यहां पर ये बताया है, नीचे दिया था, खा को द्विवचन और बहुवचन में बदलो।
खाके, पिछली कक्षा में मेरा थोड़ा ध्यान थोड़ा सा चूक गया, मुझे एकदम उतना थोड़ा इसमें डाउट हो गया था। मैंने आपको ये कहा था कि ये बहुवचन के हैं, इनको कैसे बदलेंगे? ये तो वास्तव में ग है, ख में तो सभी एक वचन के ही हैं, तो उनको द्विवचन और बहुवचन में बदलना है। मैंने एक खाई सोचा था, ये ग दिखा नहीं था कहीं कभी दिखता नहीं, ठीक है। तो ये तो आपको बनाने ही नहीं थे, ये तो जैसे हैं वैसे ही ठीक है। हमें ख को परिवर्तित करना है द्विवचन और बहुवचन में, तो सभी ख के तो एक वचन में ही है। तो क्षमा चाहते हैं आपसे, वो थोड़ा ध्यान चूक गया। चलिएगा, इसको द्विवचन में बदलना है। तो युवाम पाठथः, युवाम सत्यम वदथः, बोलिएगा जोर से। युवाम भोजनम कुरुथः, आवाम अत्र आगच्छावः, आवाम क्रीडावः, आवाम पुस्तकम नयावः। हो गया, द्विवचन में हो गया। अब इसको बहुवचन में बदलना है। यूयम पाठथ, यूयम सत्यम वदथ, यूयम भोजनम कुरुथ, वयम अत्र आगच्छामः, वयम क्रीडामः, वयम पुस्तकम नयामः। यहाँ पर पुस्तक में आप बहुवचन भी कर सकते हैं, पुस्तकानी भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, एक वचन भी रख सकते हैं, बहुवचन भी। इसमें मुख्य रूप से बहुवचन करना है, कर्ता और क्रिया, ठीक है। चलिएगा, ये कार्य हो गया आपका, बस इतना ही गृह कार्य था और कुछ विशेष नहीं था। अच्छा, ये वाक्य आपने बनाए होंगे, बाकी तो कुछ नहीं, हमने कहा था आपने कर सकते हो, करिएगा, वो पहले करा दिया है। अब आइएगा आगे, रिक्त स्थान भरो। इसमें मैं आपको चेक तो करा ही दिया है। भवान हसति, भवती पठति, बालकाः पठन्ति, वयं क्रीडामः, यूयं वदथ, पुष्पाणि पतन्ति, दुर्जनाः बालिकां हरति, यूयं किं खादथ। इस प्रकार से आपने लिखा होगा, सही बिल्कुल। ये तो मित्रों ये हो गया, ठीक है। ये हमारा 5वां अभ्यास कंप्लीट हो गया है, ठीक। अब आपको एक कार्य देता हूं मैं अभी। अहम शब्द के मैंने आपको रूप स्मरण करा दिए, ध्यान रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अहम के पूरे रूप आपको याद रहने चाहिए, यदि संस्कृत संभाषण में आपको गति बनानी है तो, और लेखन आदि में बनानी है तो। अब इसी के साथ मैं आपको एक शब्द रूप और स्मरण कराता हूं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। युष्मद का, ये भी आपको याद करना है, ध्यान रखें। मुख्य रूप से ये जो इसका शब्द रूप है वो संस्कृत लेखन में बहुत कार्य आता है और पढ़ करके समझने में। जो संस्कृत का साहित्य लिखा गया है उसमें इसका बहुत प्रयोग है, गीता में, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में अर्जुन को त्वम 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 करके ही कहते हैं। युष्मद इसका मूल शब्द है, उसका अर्थ है तू। तू माने अब क्या है, इसके ये रूप चलेंगे सातों विभक्तियों में, संबोधन नहीं होता है इनका, संबोधन नहीं होता है, ऐसे बोला हे तू यहां पर आए, ऐसे नहीं बोलते, ठीक है। तो ये आपको रूप ये याद करना है, ठीक है। मैं आपको इसका जो अर्थ क्या हो सकता है वो मैं आपको दिखा देता हूं अभी, इनके क्या सांकेतिक अर्थ हो सकते हैं, ठीक है। ये हो, ये मैंने कहीं से पीडीएफ बनाई है आपके लिए, देखिएगा। ये सभी वही रूप है, ठीक है। जैसे तुम, तू अकेला, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, त्वाम तुझको, युवाम तुम दो को या दोनों को, युष्मान
तुमको माने तुम सबको, त्वया तूने अथवा तुम्हारे द्वारा, ठीक है, तूने अथवा तुम्हारे द्वारा, युवाभ्याम तुम दोनों ने अथवा तुम दोनों के द्वारा, युष्मा भी तुमने मत तुम सबने अथवा तुम सबके द्वारा, ये अर्थ आएगा। तुभ्यम तेरे लिए, युवाभ्याम तुम दोनों के लिए, युष्मभ्यम तुम सबके लिए, तुम्हारे लिए लिख दिया, तुम सबके लिए। त्वत तुझसे मत तुमसे, युवाभ्याम तुम दोनों से, युष्मत माने तुम सबसे, तब तेरा अथवा तुम्हारा, मानो ना आप, युवयो हो तुम दोनों का, युष्माकम तुम सबका, तुम्हारा माने तुम सबका, त्वाई तुम पर अथवा तुम में अथवा तुम्हारे विषय में, यह अर्थ आएगा। युवयो हो तुम दो पर अथवा तुम दोनों में अथवा तुम दोनों के विषय में, युष्मासु तुम सब पर अथवा तुम सब में अथवा तुम सब के विषय में। ये इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो अर्थ निकल के आता है, अथवा हिंदी में हम ऐसा अर्थ प्रयोग कर, ऐसे के शब्द के लिए प्रयोग करना चाहें तो इन शब्द का प्रयोग करें, ठीक है, ये वाक्यों में अर्थ निकल के आता है। अब आपको क्या करना है, इसका रूप याद करना है। चलिएगा मैं कराता हूं आपको। ये रूप आज की कक्षा के लिए मुख्य रूप से आपको गृह कार्य दिया जा रहा है, ठीक है, इसलिए चाहे हम थोड़ा कम पढ़ेंगे पर ये रूप आपको याद कर लेना। इस पुस्तक में आगे याद कराएंगे परंतु हमें आवश्यकता अभी ही है, ठीक है। देखिए कहीं पर कुछ है, ये हलंत है, यहाँ पर यह ऐसा हो रहा है, ठीक है, और तो सब ठीक है। ये क्या है, प्रथमा विभक्ति के द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति और ये षष्ठी विभक्ति और ये सप्तमी विभक्ति, ठीक है। ये एक वचन के इधर के, ये द्विवचन के इधर के और ये है बहुवचन, ठीक है। आइएगा, मैं एक बार मेरा उच्चारण सुनिएगा फिर मेरे साथ में उच्चारण कीजिएगा। त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यं युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयोः युष्माकं, त्वयि युवयोः युष्मासु, ठीक है। अब आप उच्चारण कीजिएगा, मेरे साथ में बोलिएगा, जोर से बोलिएगा, ध्यान लगा के, आवाज कान से मेरी सुनेंगे और मुझे नहीं देखेंगे, यहां देखेंगे, यहां देखेंगे। मैं ये पेन टिक करता रहूंगा और आपको जोर से बोलना पूरी आवाज के साथ में, ध्यान केंद्रित करके 3 से 4 बार में आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। चलिएगा बोलिएगा। त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यं युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयोः युष्माकं, त्वयि युवयोः युष्मासु, त्वं युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यं युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयोः युष्माकं, त्वयि
युवयोः युष्मासु। बोलिए। त्वं युवां यूयं, त्वां युवां युष्मान्, त्वया युवाभ्यां युष्माभिः, तुभ्यं युवाभ्यां युष्मभ्यं, त्वत् युवाभ्यां युष्मत्, तव युवयोः युष्माकं, त्वयि युवयोः युष्मासु। बोलिए। त्वं युवां यूयं, त्वां युवां युष्मान्, त्वया युवाभ्यां युष्माभिः, तुभ्यं युवाभ्यां युष्मभ्यं, त्वत् युवाभ्यां युष्मत्, तव युवयोः युष्माकं, त्वयि युवयोः युष्मासु। ठीक है, अब थोड़ा आप कर लीजिएगा आराम से। तो ये रूप, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये इसलिए सिखा रहा हूं, संभाषण में इनका बहुत प्रयोग होता है। ठीक है, अभी एक शब्द रूप और आपको याद कराना है, अगली से एक दो कक्षाओं में भवत शब्द के रूप, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के संभाषण में बहुत प्रयोग होते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको यह ध्यान रखना है, संभाषण में द्विवचन के शब्दों का हम प्रयोग नहीं करते। द्विवचन के शब्दों का प्रयोग ना के बराबर है। संभाषण में एक वचन के और बहुवचन के शब्दों का प्रयोग करते, तो एक वचन और आपका बहुवचन तो पक्का होना चाहिए। ठीक है, अब तीनों वचन है इसलिए संस्कृत में मुझे याद कराने पड़ते हैं, बाकी अधिक प्रयोग शब्दों का एक वचन और बहुवचन में मिलता है, लेखन में भी, साहित्य में भी, कहीं कहीं द्विवचन का भी। चलिएगा, ये आपका क्या हो गया जी, बोलो। गृह कार्य, ये गृह कार्य है। अब मैं थोड़ा कम पढ़ाऊंगा आज, पर गृह कार्य दे रहा हूं आपको। ये हो गया आपका। चलिए, अच्छा, और आपके लिए क्या था आपका गृह कार्य? अच्छा, तो ये कुछ वाक्य मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। अत्र और तत्र से संबंधित हैं। हम अत्र और तत्र का ऐसे प्रयोग करते हैं, इनका अभ्यास करें। देखिएगा, अर्थ आपको करना है, मैं भी बताऊंगा। अत्र का अर्थ क्या होता है? यहां। और तत्र का अर्थ हमने क्या सीखा है? वहां। तो यहां वहां आइए। आचार्यः अत्र अस्ति, आचार्य यहां हैं। मंदिरम तत्र अस्ति। अब मैं पूछूंगा, यहां पर एक शब्द लगाऊंगा बीच में, पुत्र। ठीक है, मैं कहूं आपसे आचार्य अत्र अस्ति, तो मंदिरम कुत्र अस्ति? मैं प्रश्न बनाऊंगा, मंदिरम कुत्र अस्ति? उसका उत्तर आएगा मंदिरम तत्र अस्ति। ठीक है, अब मैं इसका भी प्रश्न बनाऊंगा, आचार्य कुत्र अस्ति? आचार्य कुत्र अस्ति? आचार्य अत्र अस्ति। मंदिरम कुत्र अस्ति? मंदिरम तत्र अस्ति। इस प्रकार से अभ्यास करेंगे। ठीक है, करदीपः कुत्र अस्ति? करदीप माने टॉर्च। करदीपः कुत्र अस्ति?
करदीपः अत्र अस्ति। अंधकारः कुत्र अस्ति? अंधकारः तत्र अस्ति। लेखनी कुत्र अस्ति? लेखनी अत्र अस्ति। पुस्तकं कुत्र अस्ति? पुस्तकं तत्र अस्ति। लिखा हुआ था वहां। वर्ण लेखनी कुत्र अस्ति? वर्णों को लिखने वाली वर्ण लेखनी कुत्र अस्ति? वर्ण लेखनी अत्र अस्ति। चित्रं कुत्र अस्ति? चित्रं तत्र अस्ति। अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं, सरल है। मशी पात्रम कुत्र अस्ति? मशी पात्र होता है पहले के जमाने में इंक, इंक होती है, इंक में स्याही होती है, स्याही को रखने वाली जो एक पहले दवात होती थी, एक पात्र होता था, पॉट। तो मशी पात्रम कुत्र अस्ति? मशी पात्रम अत्र अस्ति। लेखनी कुत्र अस्ति? लेखनी तत्र अस्ति। पुस्तकं कुत्र अस्ति? पुस्तकं अत्र अस्ति। बोलिएगा, जोर से बोलिएगा। पुष्पाधानी कुत्र अस्ति? पुष्पाधानी जो फूल रखते हैं इसमें, पुष्पाधानी तत्र अस्ति। आचार्यः कुत्र अस्ति? आचार्यः अत्र अस्ति। यज्ञशाला कुत्र अस्ति? यज्ञशाला तत्र अस्ति। सुधाखण्डः कुत्र अस्ति? सुधाखण्डः अत्र अस्ति। कृष्णफलकः, फलकम, ये सुधाखंड बोलते हैं, चौक होता है, चौक, चौक होता था पहले, ठीक, उसको। कृष्णफलकम कुत्र अस्ति? कृष्णफलकम अत्र अस्ति। ठीक है। वातायनम कुत्र अस्ति? वातायनम अत्र अस्ति। वातायनम का अर्थ होता है खिड़की, विंडो। द्वारम कुत्र अस्ति? द्वारम तत्र अस्ति। आसन्दः कुत्र अस्ति? आसन्द माने कुर्सी। आसन्दः अत्र अस्ति। उत्पीठिका कुत्र अस्ति? उत्पीठिका तत्र अस्ति। उत्पीठिका अर्थात जो लिखते हैं जिस पर रख करके, ठीक है, जो टेबल कह सकते हैं पढ़ने वाली। स्वामी कुत्र अस्ति? स्वामी अत्र अस्ति। आश्रमः कुत्र अस्ति? आश्रमः तत्र अस्ति। कूपी कुत्र अस्ति? कूपी अत्र अस्ति। जलम कुत्र अस्ति? जलम तत्र अस्ति। आपणिका, कूपी, कूपी का अर्थ होता है जो बोतल होती है, बोतल, पानी की बोतल, उसको बोलते हैं। पानी कोई भी बोतल हो, बोतल को कूपी बोलते हैं। आपणिकः कुत्र अस्ति? आपणिकः अत्र अस्ति। आपणिका का अर्थ है दुकानदार। आपणः कुत्र अस्ति? आपणः तत्र अस्ति। आपणः का अर्थ बाजार, मार्केट। वृक्षः कुत्र अस्ति? वृक्षः अत्र अस्ति। वाटिका कुत्र अस्ति? वाटिका तत्र अस्ति। चमसः कुत्र अस्ति? चमसः चम्मच, ठीक है, चमसः अत्र अस्ति। दर्वी कुत्र अस्ति? दर्वी तत्र अस्ति। दर्वी ओ करछी बोलते, करछी, कड़छी बोलते, करछी उसको बोलते। मापिका कुत्र अस्ति? मापिका अत्र अस्ति। मापिका जिसको बोलते हैं ये पैमाना बोलते,
इंच टेप बोलते हैं, ठीक है, उसको वो बोलते हैं मापिका, मापने वाली। मापिका अत्र अस्ति, लेखनी कुत्र अस्ति, लेखनी तत्र अस्ति, पुस्तकम कुत्र अस्ति, पुस्तकम अत्र अस्ति, ग्रंथालयः कुत्र अस्ति, ग्रंथालयः तत्र अस्ति, फलकम कुत्र अस्ति, फलकम अत्र अस्ति। फलकम, फलकम टेबल को बोलते हैं वैसे, ठीक है। और भूपटः कुत्र अस्ति, भूपटः तत्र अस्ति। भूपटा का कहते हैं चटाई होती है, उसको भूपटा बोल दिया। भूपटा वैसे उसको कटह भी बोलते हैं, पर भूपटा भी ठीक है, भूमि का पट, भूमि पर बिछाने वाला, तो भूपटा चटाई, मैट, मैट, ठीक है। तो भूपटः कुत्र अस्ति, भूपटः अत्र अस्ति। अब आपको ऐसे ही सैकड़ों वाक्य अपने मन में, अहम कुत्र अस्मि, भवान कुत्र अस्ति, अहम तत्र अस्मि, भवान अत्र अस्ति, इस प्रकार से आपको बनाने अभ्यास। मैंने एक तरीका बता दिया, ये बोलचाल में बहुत प्रयोग होते हैं। भाई मैं तो यहाँ पर हूँ, वो कहाँ है, तो संस्कृत में बोलना पड़ेगा, अहम अत्र अस्मि, सह कुत्र अस्ति। तो इसलिए, ठीक है, तो ये तो मात्र अभ्यास के लिए, इसके लिए आप ऐसे और विचार कीजिएगा, सोचिएगा और बनाइएगा, ठीक है। अस धातु का प्रयोग किया गया, अस्ति अस्ति, ठीक है। अब आगे और आपको कराएंगे अभ्यास, बहुत सारा अभ्यास भी कराना होगा, ठीक है। तो आज की कक्षा में मैं आपको बस इतना ही कार्य दूंगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है। एक तो आपको शब्द रूप दे रहा हूं, ठीक है, ये शब्द रूप आपको मुख्य रूप से याद करना है। चलिए फिर अगली कक्षा में छठवां अभ्यास आरंभ करेंगे। अभी थोड़ा अधिक पढ़ा देंगे, तो थोड़ा आगे की कक्षा में थोड़ा कम कर देंगे। पिछली कक्षा में अधिक पढ़ाया था मैंने, ठीक है, तो उसको बैलेंस करना है, इम्बैलेंस ना हो जाए, बैलेंस रखना है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं हमारे सभी पाठक बड़ी आयु के हैं, बड़ी, तो कुछ कार्य भी करना पड़ता है उनको, तो वो कार्य भी करते रहे, पढ़ते भी, ठीक है। अपने मित्रों को इस कोर्स की वीडियो को आप शेयर करते रहें, जो पढ़ना चाहे पढ़ लेंगे, ठीक। अब मैं आपको बुला बुला के लाता हूँ, आपको आकाश में विचरण करके इकट्ठा करता हूँ, मैं लाख लोगों को इकट्ठा करता हूँ, तो उसमें 1000 लोग ही पढ़ते हैं, 1000 में भी और कम हो जाते हैं आगे चल के। तो आप बस केवल शेयर करते रहें, आप जिन जिन व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, कभी कभी वहां शेयर कर दें, डेली ना करें शेयर, तो इसकी प्लेलिस्ट आप शेयर कर दें, आप हमसे ले लें प्लेलिस्ट, हम सभी को प्लेलिस्ट शेयर करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप वहां से वैसे ही कॉपी पेस्ट करके शेयर करें, ठीक है। चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। याद कर लीजिएगा रूप पूरा, अस्मत् का करा दिया, युष्मत् का करा दिया। अब दो शब्द और, माने एक शब्द के दो रूप और बचे हुए हैं, भवान और भवती वाले, उनको भी आपको पक्का करा दें, ठीक है। इनका चारों का इकट्ठा हो जाएगा तो मैं और इसका इसकी आवृत्ति करा दूंगा, मेरे साथ आप कर लेंगे, तो ये बहुत आवश्यक है। सर्वेभ्यो नमः, पुनः मिलामः।